एक समय की बात है। फूलों और हरियाली से सजे एक सुंदर क्षेत्र आम्रवन में एक छोटा मनमोहक गांव था, जहां एक माँ और बेटी रहा करती थी। माँ का नाम सुवर्णा था और बेटी का नाम नायरा। एक दिन सुवर्णा गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और कोई भी उपचार उन्हें राहत नहीं दे पाया। अब मुझसे और नहीं सहा जाता बेटी, सुवर्णा ने धीमी आवाज में कहा। नायरा, जो सब सुन रही थी, अंदर से बहुत दुखी थी, पर उसने अपनी माँ के सामने कभी भी उदासी नहीं दिखाई। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ को ठीक करने के लिए कोई भी मुश्किल सह लेगी। माँ, ये गर्म सूप पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। मैंने नीलवर्णा रानी के बारे में सुना है, जो हर रोग का इलाज जानती है। मैं उनसे मिलने जाऊंगी और आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। नायरा ने एक छोटा थैला तैयार किया, थोड़ा खाना, पानी और एक कंबल रखा और निकल पड़ी जादुई जंगल तिमिरवन की ओर। कहा जाता था कि नीलवर्णा रानी इस रहस्यमय वन के भीतर रहती है और उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। आशा और साहस से भरी हुई नायरा अपनी यात्रा पर बढ़ चली। कुछ दूर चलने के बाद नायरा ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक अंडे जैसे आकृति वाला जीव, जिसका नाम था कोहराम्बो, एक टूटी दीवार पर बैठा था। उसके खोल पर गहरी दरारें थीं और वह बहुत उदास लग रहा था। क्या कोई मेरी मदद करेगा? कोहराम्बो ने करुण आवाज में कहा। नायरा उसके पास पहुंची और उसके बगल में बैठ गई। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी माँ गोलिका ने एक परी से प्रार्थना की थी कि एक अंडे में जीवन भर दे। परी ने मुस्कुराकर जादू किया और कोहराम्बो को जीवन मिला। एक दिन राजकुमारी तरंगा ने उसे दीवार पर बैठाया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह गिर गया और उसका खोल टूट गया। उसकी माँ दुख में डूब गई और कभी फिर किसी से जादू की प्रार्थना न करने की कसम खा ली। नायरा ने कोहराम्बो की दरारों को सावधानी से भरना शुरू किया और बताया कि वह अपनी माँ की बीमारी के लिए नीलवर्णा रानी के पास जा रही है। कोहराम्बो ने कहा, आगे का रास्ता टूटा हुआ है। तुम्हें रहस्य शिला नाम की पहेली जैसी पत्थरों को जोड़कर नया रास्ता बनाना होगा। नायरा ने वैसा ही किया और फिर आगे बढ़ चली। थोड़ी देर बाद उसे एक अनोखा घर दिखाई दिया, जो एक विशाल जायनथी कद्दू से बना था। घर से झगड़े की आवाजें आ रही थीं। नायरा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, फिर अंदर चली गई। घर के अंदर सब कुछ जादुई था। दीवारें कद्दू की नारंगी चमक से दमक रही थीं और फर्नीचर सोने से बना था। लेकिन वहाँ झगड़ा हो रहा था। पत्नी कुंजिका चिल्ला रही थी, मैं हर दिन कद्दू खा खा कर थक गई हूँ। उसके पति पीरन कद्दूस चुपचाप सुन रहे थे। नायरा ने कहा, कृपया झगड़ना बंद करें, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। फिर वह रसोई में गई और कद्दू से बने खास व्यंजन बनाए, जैसे कद्दू की खीर और मसालेदार स्मूदी। खुशबू से ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने भोजन का आनंद लिया और नायरा का धन्यवाद किया। नायरा ने जब उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया, तो पीरन कद्दूस ने कहा, आगे स्वर्ण द्वार मिलेगा, जिसकी मैं रक्षा करता हूँ। यह उसकी चाबी है। आभार प्रकट करते हुए नायरा आगे बढ़ी। जोड़ा उसे आशीर्वाद देता रहा। स्वर्ण द्वार पर पहुंचकर नायरा ने चाबी से उसे खोला। उसके पार एक अद्भुत दृश्य था। चंद्रसर नाम की झील और उसके चारों ओर फैला हरा मैदान। वहाँ सुंदर हिमहंसी हंस तैर रहे थे। एक हंस नायरा के पास आया, सिर झुकाया और इशारा किया कि वह उसकी पीठ पर चढ़ जाए। वह हंस उसे उड़ाकर झील पार एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया, जहाँ रजत महल खड़ा था। महल किसी स्वप्न जैसा था। महल के अंदर नायरा की भेंट नीलवर्णा रानी से हुई, जिनका रूप और आवाज अत्यंत मोहक थी। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस, दया और बुद्धिमानी दिखाई है। ये लो, ये औषधि तुम्हारी माँ को स्वस्थ कर देगी। उन्होंने एक चमकदार तरल से भरी शीशी नायरा को दी। नायरा ने धन्यवाद किया और अपने घर की ओर लौट चली। घर पहुँचते ही उसने माँ को औषधि पिलाई। दवा का असर तुरंत हुआ। सुवर्णा की बीमारी दूर हो गई और वह फिर से हंसने लगी। उस साल का दीपोत्सव त्योहार बहुत विशेष था। माँ बेटी ने घर सजाया, मिठाइयाँ बनाई और आनंद के साथ त्योहार मनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब नायरा और सुवर्णा त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थीं, अचानक आकाश में एक चमकीली रेखा दिखाई दी।
यह कोई तारा नहीं था, यह एक जादुई संदेश था जो आकाश में उभरता चला गया। वास्तविक शक्ति उस दिल में बसती है जो दूसरों के लिए धड़कता है, लेकिन हर प्रकाश की एक परछाई होती है। नायरा ने माँ की ओर देखा, लेकिन सुवर्णा की आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, यह संदेश दुर्नीला की वापसी का संकेत हो सकता है। नायरा चौंकी। दुर्नीला कौन? माँ ने धीमी आवाज में बताया, नीलवर्णा रानी की जुड़वा बहन जो अंधकार की जादूगरनी है। उसे एक बार रानी ने एक क्रिस्टल में कैद कर दिया था, लेकिन अब वह फिर से जागने की कोशिश कर रही है। अगर वह लौट आई तो यह सारी धरती अंधकार से भर जाएगी। अगली ही सुबह नीलवर्णा रानी का एक सफेद हंस नायरा के आंगन में उतरा। उसके पंखों में एक चिट्ठी बंधी थी। नायरा, केवल तुम ही दुर्नीला को रोक सकती हो। तुम्हारे साहस ने तुम्हें चुना है। स्वर्ण द्वार पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। माँ ने नायरा को गले लगाया और नायरा फिर से चल पड़ी, इस बार एक नई यात्रा पर। इस बार रास्ता और भी खतरनाक था। छायाओं की घाटी, उलझे हुए समय का जंगल और पत्थरों की बोलती गुफाएं। रास्ते में उसे एक नई साथी भी मिली, एलिरियो, एक चंचल, बातूनी मगर बुद्धिमान उल्लू जिसे समय की भाषा समझ नहीं आती थी। एलिरियो ने उसे बताया कि दुर्नीला अब काल गह्वर नाम की गुफा में कैद है, लेकिन हर मिनट उसकी शक्ति बढ़ रही है। उसे रोकने के लिए नायरा को 3 प्रकाशों की ज्वाला खोजनी होगी, साहस, करुणा और सच्चाई की लौ। तीनों लौ अलग अलग स्थानों में छिपी थी। साहस की लौ एक ज्वालामुखी की गहराई में थी, जहां नायरा को अपने सबसे बड़े डर से लड़ना पड़ा। करुणा की लौ एक बर्फीली घाटी में एक घायल राक्षस के दिल से निकली, जिसे सभी ने त्याग दिया था, पर नायरा ने उसकी देखभाल की। सच्चाई की लौ एक ऐसे दर्पण में छिपी थी जो उसके अपने ही दोष दिखाता था, जिसे देखना सबसे कठिन था। जब तीनों लौ एकत्र हुई, तब नायरा काल गह्वर पहुंची। दुर्नीला ने उसका मजाक उड़ाया, तू एक लड़की है, कोई योद्धा नहीं। नायरा मुस्कुराई, सच्चा योद्धा वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। उसने तीनों लौ को एकत्र कर प्रकाश का एक घेरा बनाया और दुर्नीला की छाया को उसमें बंद कर दिया। अंधकार फिर से शांत हो गया। नीलवर्णा रानी ने उसे गले लगाया और कहा, अब से तुम प्रकाश संरक्षिका कहलाओगी। और इस तरह नायरा, जो कभी अपनी माँ को बचाने निकली थी, अब पूरी धरती की रक्षक बन गई। पर यह तो बस एक अध्याय था, क्योंकि असली जादू तो अब शुरू हुआ था। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।